काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट रह जाता है कि सर नंबर्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। उन्होंने सेकंड थर्ड क्लास में कुछ लिमिटेड नंबर्स पढ़े होंगे, फिफ्थ सिक्स क्लास में गए तो कुछ और टाइप के नंबर्स पढ़े, 9th-10th में जाओगे तो कुछ और टाइप्स के नंबर पढ़ोगे, 11th में जाओगे तो कुछ और टाइप्स के नंबर पढ़ोगे। तो आज हम लोग बेसिकली कुछ लिमिटेड नंबर्स के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं। नंबर्स के बारे में जानने से पहले आप लोगों को डिजिट्स के बारे में जानना जरूरी है कि ये टोटल डिजिट्स कितने होते हैं। अगर मैं एक सिंपल सवाल सभी बच्चों से पूछता हूँ कि बताओ हमारे पास इन द होल यूनिवर्स, टोटल यूनिवर्स में टोटल कितने डिजिट्स है, तो सबका एक रिप्लाई आता है सर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। लेकिन बेटा ये गलत है। डिजिट जो होते हैं वो हमारे पास सिर्फ 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो बाकी के सारे चीजें होती है ना, इस सभी चीजों को हम लोग बोलते हैं नंबर्स। तो नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं? रिपीटेशन ऑफ डिजिट, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। अगर डिजिट को आप रिपीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? नंबर्स मिलेगा। और ये जो नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल। या फिर एक और अलग लैंग्वेज में बोला जाओ तो आप बोल सकते हो नंबर्स आर इनफाइनाइट। जैसे 24, 73, 1 लाख, 2 लाख, करोड़, 13 करोड़, कितने पर भी आप लोग जा सकते हो। तो एक्चुअली में ये चीज़ को ध्यान रखना, डिजिट हमारे पास टोटल 10 होते हैं और नंबर्स हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमका बेसिक जो कॉन्सेप्ट और टॉपिक होने वाला है वो किसके ऊपर होने वाला है? नंबर्स के बारे में होने वाला है कि नंबर्स एक्चुअली में क्या होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं। ठीक है, आओ जानते हैं लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में। सबसे पहले तो अगर मैं नंबर्स के क्लासिफिकेशन की बात करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स कि नंबर्स को क्लासिफाई कैसे किया गया है। चलो, तो अगर मैं सबसे पहले नंबर्स की बात करता हूं तो नंबर्स को बेसिकली 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। नंबर्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे रियल नंबर, और सिक्स से सोचो एक चीज जो रियल है तो एक चीज जो होगी इमेजिनरी होगी। तो एक रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो नंबर्स आर सो बेसिकली 2 टाइप्स, फर्स्ट इज रियल एंड सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर। अच्छा, बात करते हैं हम लोग रियल नंबर के बारे में। क्योंकि आपको जो इमेजिनरी नंबर वाला है ना, ये जो इमेजिनरी नंबर आपको है, इमेजिनरी नंबर आप लोग को क्लास 11th में मिलेगा। क्लास 11 का एक चैप्टर आएगा आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर आपको ये इमेजिनरी नंबर के बारे में डिस्कस करना होगा, जिसको हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बात करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो में रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर को भी क्लासीफाई किया गया। अगर रियल नंबर को आप लोग पढ़ना चाहो तो रियल नंबर्स को भी क्लासीफाई करके 2 टाइप से बताया गया है। एक आप लोग को बोला जाता है रेशनल नंबर। रियल नंबर में 2 टाइप के, एक होता है रेशनल और सेकेंड वन इज आवर इरेशनल नंबर। एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल नंबर। पहले हम लोग इसका एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बना लेंगे और बाद में जाके हम लोग इसको एक एक करके क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। चलो, अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर के सिंबल से। रेशनल नंबर की बात करूं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू के सिंबल से। अच्छा, इरेशनल नंबर जो होता है ना, इसको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में कहीं कहीं पे आप लोग को टी वाले सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, या फिर कहीं कहीं पे एस से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। अगर मैं रेशनल नंबर के बारे में बात करता हूँ तो रेशनल नंबर को भी हम लोग 3 टेस्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो किस तरीके से। अगर मैं रेशनल नंबर के बारे में बात करूं तो इसको भी बेसिकली हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल नंबर को भी। अब इसके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारा हो जाएगा इंटीजर्स। एक होता है हमारे पास इंटीजर्स, एक होता है हमारे पास सोल नंबर, और एक होता है हमारे पास फ्रैक्शन। तो अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो 3 टाइप में डिवाइड हो गया, इंटीजर्स, होल नंबर और फ्रैक्शन। अच्छा, इंटीजर्स को बेसिकली इंटीजर्स और एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन। अगर मैं बात करूं इंटीजर्स को तो इसको हम लोग कहीं कहीं पर जेड वाले सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो इसको आप लोग एक जगह रिप्रेजेंट करोगे डब्ल्यू वाले सिंबल से। फ्रैक्शन तो बेसिकली उसके भी टाइप्स होते हैं, इसलिए इसको फ्रैक्शन को सिंबल को नहीं रिप्रेजेंट करते। देखो, अगर मैं बात करूं इंटीजर्स के बारे में
तो इंटीजर्स के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, आप लोग को मालूम होगा। एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर और एक को हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव और एक होता है हमारे पास निगेटिव। अगर इनके सिंबल्स की बात करो तो इसको बोलेंगे जेड प्लस, सिक्योरिटी वाला नहीं है बेटा, और इसको हम लोग जेड माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर का कोई भी टाइप्स होता नहीं है। लेकिन अगर बात करो आप लोग फ्रैक्शन के बारे में, तो फ्रैक्शन बेसिकली आपको 3 टाइप्स में देखने को मिल सकता है। फ्रैक्शन के बारे में बात करो तो ये हमारे पास 3 टाइप में देखने को मिल सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, एक को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। तो ये है आपके रियल में सारे के सारे नंबर्स के बारे में जो आप लोगों को अभी तक क्लास 7th 8th 9th 10th तक पढ़ना होगा। अच्छा, जो पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, इन पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम लोग बात करें तो इनको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। इनको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। और नेचुरल नंबर के बारे में बात करो तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N वाले सिंबल से। और ये नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं जितने भी आप लोग पढ़ते होंगे ऑड नंबर, एक पढ़ते होंगे आप लोग इवन नंबर, आपने एक पढ़ा होगा प्राइम नंबर, एक आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर, फिर एक आप लोगों ने पढ़ा होगा को प्राइम नंबर। ये जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे नंबर किसके अंदर आते हैं? नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। तो ये है बेसिकली आपका फ्लो चार्ट किसके बारे में? नंबर्स के बारे में। ये जो इमेजिनरी वाला पोर्शन है ये हमको क्लास 10 तक पढ़ना नहीं है, हमको क्लास 10 तक रियल नंबर वाले सारे के सारे पोर्शन के बारे में पढ़ना है। और इसके अंदर भी क्लास 9th में आप लोग जाके ये वाले नंबर, ये वाला वर्ड की इंट्रोड्यूस किया गया है इरेशनल नंबर के बारे में। क्लास 8 तक तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये सारे नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा ताकि आपको अगली बार से काम आ जाए, और इसको अच्छी तरीके से नोटबुक पे मेंटेन कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं, आइए डिस्कस करते हैं, एक एक करके हर एक नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। आज सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता क्या। रेशनल नंबर का मतलब बेसिकली कोई एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसे नंबर को रेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे P और Q क्या होता है? P और इसमें एक और कंडीशन आती है कि Q की वैल्यू कभी भी 0 होनी नहीं चाहिए। डन। अच्छा, P का मतलब ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला नंबर होता है, इस नीचे वाले नंबर को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। डन। तो ऐसे नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। और ऐसे नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, नॉट राइट इन P/Q फॉर्म, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल से समझते हैं बेसिकली ऐसे कौन कौन से नंबर है जो हमारे रेशनल में आते हैं और कौन कौन से ऐसे नंबर है जो इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो जैसे सबसे पहले आप लोगों ने ये टाइप के नंबर देखे होंगे फ्रैक्शन वाले, जैसे मैंने दे दिया 2/3। तो बेसिकली आप बोलोगे सर हाँ, यहाँ पे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, वो रेशनल नंबर के अंदर आएगा। माइनस वाले नंबर भी रेशनल के अंदर होते हैं, -3/2, ये भी हमारे पास रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ 7, तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर कुछ दिया ही नहीं है। तो बेटा, जब डिनोमिनेटर के प्लेस तो कुछ नहीं होता है तो आपको वहाँ पे क्या सपोज कर लेना है? 1 सपोज कर लेना है। तो अगर आपको कोई भी एक पॉजिटिव या कोई भी एक निगेटिव इंटीजर मिल जाए, 7, 5, 6, या फिर मान लो मैंने लिख लिया -1, तो ये जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स होते हैं ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि -1 को भी तो मैं -1/1 लिख ही सकता हूँ। डन। तो हमारे पास जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो चाहे निगेटिव इंटीजर्स हो, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। अच्छा, बात करें अगर हम लोग यहाँ पर 0 के बारे में, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर 0 यहाँ पे रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए 0 इज अ रेशनल नंबर because 0 can be represent in the form of 0/1, 0/10, 0/57। आप 0 को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि उसका फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। सो 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अच्छा, आओ डिस्कस करते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में। जैसे मान लो मैंने आपको एक नंबर दे दिया
अंडर रूट 4। काफी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं कि रूट 4, तो ये जो रूट है, ये रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो अब मैंने आपसे पूछा बताओ ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2/1। सो ऐसा जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, कैसे नंबर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे रेशनल नंबर में आते हैं। या फिर एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल दिया जाए, मैंने आपको बोला क्यूब रूट ऑफ 125, तो आपको मालूम होना चाहिए 5 का क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5। तो क्यूब रूट ऑफ 125 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। सो आई होप रेशनल नंबर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेकिन एक चीज आप सोचो, अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 दे दिया होता, जबकि 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे आपको मिल गया रूट 3, ये आपका कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते नहीं हो। इसको देखो यहाँ पे रूट p नहीं बोला है मैंने, बल्कि सिर्फ p बोला है, मतलब न्यूमरेटर की प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल नंबर आना चाहिए। तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर बोला जाता है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते नहीं है। जब पाई होता है ना, पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। इन सब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, ऐसे नंबर जिसका डिवाइड करने पर एक लिमिटेड नंबर आ जाए। जैसे मैंने बोला आप लोग को कि भाई 5 को 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5। सो इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला पाई की वैल्यू होती है 22/7, और इसका डिवाइड करोगे तो 3.1423 डॉट इनफाइनाइट तक जाता है। सो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके उसको रेशनल नंबर, जिसको ना लिखा जा सके उसको इरेशनल नंबर। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट नंबर की तरफ। चलो अब बात करते हैं हम लोग हमारे रेशनल नंबर के अंदर जो हम लोगों ने टाइप्स पढ़े थे। एक पढ़ा था हम लोगों ने इंटीजर्स के बारे में, और एक पढ़ा था होल नंबर के बारे में, और एक पढ़ा था फ्रैक्शन के बारे में। तो इंटीजर्स के अंदर हमारे पास दो टाइप के इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं 2-3 सिंबल लिख रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नेचुरल नंबर के बारे में, तो नेचुरल नंबर यानी इसको कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो नेचुरल नंबर होता है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। 1 2 3 4 और ये सर कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। सो अगर आपसे कोई पूछ दे विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल। अगर हम लोग बात करें होल नंबर के बारे में, तो होल नंबर जिसको हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3, और ये भी हमारा कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट। एक सवाल यहाँ पे ट्रू फॉल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है क्लास 9th के अंदर, कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं कि नहीं होते। ऐसा क्वेश्चन है, इज ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो इसका आंसर आप लोग क्या दे दोगे, यस, क्या आ जाएगा अपना, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा अपोजिट कर दिया जाए, इज ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो नहीं होता। जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर के अंदर काउंट किया जाता नहीं है। डन। सो एक हो गया नेचुरल नंबर, एक हो गया होल नंबर। अच्छा, अब बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो अगर फ्रैक्शन के बारे में बात करोगे तो आप लोग को हमें बेसिकली सबसे पहले 2 टाइप के फ्रैक्शन, एक बताया मैंने वहां पे प्रॉपर और एक बताया मैंने वहां पे इम्प्रॉपर। चलो, तो एक्चुअली में प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर जो न्यूमरेटर होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमरेटर होता है इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख लीजिए कि 2/3, 1/7। अच्छा, क्योंकि काफ़ी बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं ना कि सर यहाँ पे मैंने देखिए -3/7, तो आप बोलोगे सर ऊपर तो माइनस का सिंबल आ गया है, तो माइनस से यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है। माइनस जो होता है वो एक्चुअली किसी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, माइनस पूरे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
तो आपको प्लस माइनस सिंबल को हटा के आपको देखना है न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन इट इज आवर प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी सेम उसका क्या कर दोगे आप लोग, अपोजिट कर दो। ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की पेज पे लिख लो, जैसे मान लो दे दिया मैंने आपको 10/7, इसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन मैंने आपको दे दिया मान लो 18/5। कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो, मान लो मैंने ऐसा भी दे दिया -7/3। तो आपको याद होना चाहिए माइनस किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करता नहीं है, माइनस फ्रैक्शन के आगे वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। देन तो -7/3 इज आल्सो अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, थर्ड टाइप के फ्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने देख सुना होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो एक्चुअली में मिक्स्ड फ्रैक्शन का होता क्या है, अगर हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करो ना, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को आप लोग आपस में मिलाओगे तभी जाके हमारा क्या बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन। देखो कैसे, जैसे मैंने बोल दिया 2 होल 1/3। तो देखो ये एक होल नंबर है, इसका मतलब इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2 + 1/3, क्योंकि देखो ये एक आ गया होल नंबर और ये एक आ गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कोई भी आप नंबर को ले सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व डायरेक्ट करना चाहो 3 × 6, 6 + 1 7/3, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो भी तो आपका क्या आ जाएगा 7/3। तो एक्चुअली में मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर्स एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास बात खत्म होती है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन के बारे में हम तीनों टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया। और हमारा जो टॉपिक बचा इंटीजर्स यानी 2 टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जैसे 1 2 3 4 3 4 5 4 चलता जाएगा। नेगेटिव में हमारे माइनस वाले इंटीजर्स आ जाएंगे। सो आई होप आप लोग को ये नंबर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी नंबर वाले चैप्टर से रिलेटेड बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट या क्वेश्चंस को लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आपका ये काम रहेगा कि आप इस सारे के सारे नंबर्स को अच्छे से लर्न कर ले, ताकि अगली बार जब हम लोग मिले तो आपको इस सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए।